नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन जितने खुश भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत से है, जितनी उत्साहित है, उससे कहीं ज्यादा खुश कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। अंदर ही अंदर वो बाहरी तौर पर ढोल नगाड़े नहीं बज रहे, जलेबियां नहीं बट रही है, लड्डू नहीं बट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर बहुत खुश है। जश्न का माहौल है और खास तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेहद अंदर ही अंदर खुशी महसूस कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अरविंद केजरीवाल हार गए, कांग्रेस पार्टी को तो उससे बुरी गत हुई है, एक भी सीट नहीं मिली है, 6.5% के आसपास दिल्ली में वोट मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों खुश है? तो इसके कारण बहुत बड़े हैं और ये जानबूझकर कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मदद की है। जो आज तक अरविंद केजरीवाल के सामने फ्रेंडली मैच खेला करते थे इंडिया गठबंधन के सहयोगी होने के नाते कांग्रेस, वो इस चुनाव में फ्रेंडली मैच नहीं था। राहुल गांधी ने जिस तरह से आक्रामक तरीके से केजरीवाल के खिलाफ प्रचार किया, प्रियंका गांधी हो या बाकी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कांग्रेस के घोटालों को उजागर किया, अरविंद केजरीवाल के घोटालों को उजागर किया, केजरीवाल को भ्रष्टाचारी घोटालेबाज बताया, यह बताकर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद की और उसका फल भी मिला कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जीत गई, अरविंद केजरीवाल हार गए और इससे कांग्रेस पार्टी को लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कुछ मोटे मोटे तौर पर उन लाभों की अगर हम बात करें, पहला लाभ तो यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी अपराजेय मुख्यमंत्री की नरेंद्र मोदी के सामने, वो छवि टूट गई और इस छवि के टूटने से भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ हुआ ही, कांग्रेस को लाभ यह हुआ कि जो एक हारा हुआ नेता राहुल गांधी को बार बार साबित किया जा रहा था और उनके बरक्स अरविंद केजरीवाल एक विजयी नेता कि हर चुनाव में वो जीतने वाले नेता है और अरविंद केजरीवाल अगर कोई नरेंद्र मोदी को हरा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, ये छवि जो गढ़ी जा रही थी, ये छवि यहां टूट गई। तो इससे राहुल गांधी को भी फायदा हुआ क्योंकि राहुल गांधी अब अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी की श्रेणी में आ गए कि ये भी भैया जीतते हारते रहते हैं, इनकी अपराजय वाली छवि अब नहीं बची। दूसरा, जो एक दिल्ली के मॉडल का गाना जो गा रही थी आम आदमी पार्टी जगह जगह देश भर में जाकर कि दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल, और जब भी अरविंद केजरीवाल देश में किसी और राज्य में चुनाव लड़ने जाते तो उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी तो होती, लेकिन वो वोट बैंक जो खिसकती या जिस वोट बैंक पर वो कब्जा करते वो कांग्रेस का वोट बैंक होता। जहां जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी गई वहां वहां कांग्रेस कमजोर हुई। आप देखिए पंजाब में जो सरकार बनी है वो किससे छीनी है? अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस से। और जिन राज्यों में, राजस्थान में हो या बाकी राज्यों में, गोवा की आप बात कर ले जहां पर मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी है, वहां पर भी कांग्रेस की जमीन खींचकर ही आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में गई है। तो यहां पर केजरीवाल को हरवा कर राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने उन राज्यों में भी एक संदेश देने की कोशिश की अब वहां के नेताओं के बीच में, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो जाने वाले नेता होते थे वो ज्यादातर कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाते थे। तो एक वहां पर भी संदेश देने की कोशिश की कि अब केजरीवाल जो है वो अपराजय वाली उनकी छवि नहीं रही, तो जो बाकी राज्यों में जो जमीन छिटक रहे थे केजरीवाल, उससे भी अब उस पर भी रोक लगेगी। इसके बाद पंजाब में जो है भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि एक राज्य से जब आप चले जाते हैं वहां पर भी कुछ खटपट चल रही है। पंजाब में भगवंत मान कुछ खुश नहीं है, ये बताया जा रहा था। अब वहां पर जो है खटपट शुरू होगी और खटपट शुरू होगी तो नाराजगी आएगी, अंदर बगावती सुर आएंगे और इसका फायदा कांग्रेस कुछ वहां उठा सकती है, कांग्रेस कुछ वहां उसका फायदा उठाएगी। उसके अलावा इससे होगा यह कि कांग्रेस को वहां मजबूत होने का मौका मिलेगा बाकी राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी कमजोर होगी। अब अगर कांग्रेस जो है वो मजबूत होती है बाकी राज्यों में तो क्षेत्रीय जो पार्टियां है उसका अस्तित्व जो है खतरे में आ जाएगा। अभी तक कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में था क्षेत्रीय दलों की वजह से। तीसरा, उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव है, बिहार में जो तेजस्वी है, बंगाल में ममता है और महाराष्ट्र में शरद पवार, ये जो नेता अभी तक कांग्रेस को आंख दिखा रहे थे, इनको अब मजबूरी में ही सही राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक ट्रेलर दिखा दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि हम आपके लिए लाभदायक अगर नहीं हो सकते हैं तो हम आपका नुकसान जरूर कर सकते हैं, आपको चुनाव में हरवा जरूर सकते हैं, इतनी तो हमारी हैसियत अभी बची हुई है। यह कांग्रेस पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की है। तो मजबूरी में ही सही जो बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं और जो तेजस्वी अपनी शर्तों पर
कांग्रेस को मनवाती, अब कांग्रेस को अपने साथ लेने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि एक दिल्ली का मॉडल सेट हो गया कि अगर कांग्रेस को साथ नहीं लिया तो सरकार बनाने में मुश्किल जा सकती है। और इंडिया गठबंधन में जो गैर कांग्रेसी दल है उनका जो एक गठजोड़ कांग्रेस के खिलाफ हो रहा था, इसको अब इससे एक झटका लगेगा। और ये जो सारे लाभ कांग्रेस पार्टी को हो रहे हैं, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जो अंदर ही अंदर बहुत खुश है, वो जश्न का माहौल है उनके अंदर, और वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत में भी अपनी जीत देख रही है कि भाई हार कर भी हम सिकंदर और बाजीगर बन गए इस भूमिका में। क्योंकि वो जानते थे कि दिल्ली में केजरीवाल को हराना और भारतीय जनता पार्टी को हराना कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान अभी नहीं है, इतना बड़ा उनका जनाधार नहीं है। लेकिन एक तरह से एक शुरुआत, फ्रेश शुरुआत जिसको आप कह सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने की है। और कांग्रेस पार्टी का एक तरह से प्रयोग था कि अब दूसरों का सहयोगी बनने के बजाय जिन लोगों ने हमारी जमीन हथियाई है उनसे जमीन वापसी खींची जाए, जमीन वापसी ली जाए। अब दिल्ली में जिस आक्रामक ढंग से कांग्रेस पार्टी ने यह चुनाव प्रचार किया, अगर इसी आक्रामकता के साथ आने वाले 5 वर्षों में और वो कांग्रेस जुटी रहती है तो अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर सकती है। अलका लांबा हो या बड़े बड़े नेताओं को फ्री हैंड अगर दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अगर रहता है, तो कांग्रेस पार्टी ने जो 6.5% वोट हासिल किया है वो बढ़ते बढ़ते कम से कम अगले चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में न आए, लेकिन यह तो हो सकता है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आ जाए। कुछ सीटें जो जीरो अभी हासिल कर रही है कांग्रेस, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जो जीरो वाली स्थिति है उसकी, उस जीरो वाली स्थिति से वो बाहर निकल सकती है। तो ये कुछ वजह हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत गदगद है, खुश है, खासतौर पर राहुल प्रियंका, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताकर, अरविंद केजरीवाल को हरवा कर अपनी जीत उसमें उन्होंने सुनिश्चित कर ली है। इस वीडियो पर, इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।